ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। कपिल मुनि अपनी मदर को बोल रहे हैं, भक्ति योगश्च मया मानव उदीरितः योर एकतैर्नैव पुरुषः पुरुषं व्रजेत। कपिल मुनि अपनी माँ को बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो ये पॉइंट है कि कपिल मुनि ने हमें कौन सी फिलॉसफी दी है? सांख्य। एक फिलॉसफी है सांख्य फिलॉसफी, और वो सांख्य फिलॉसफी थीस्टिक है, मतलब भगवान से कनेक्टेड है। ऐसे कई सिद्धांत हैं जो नास्तिक सिद्धांत हैं, मगर ये आस्तिक सिद्धांत है जो कपिल मुनि ने हमें दिया है। और ये जो सिद्धांत है, इसमें कपिल मुनि ने अपनी माँ को योग का रास्ता बताया। तो अपने माँ से बोल रहे हैं कि माँ, जो मैंने भक्ति योग का रास्ता बताया है और जो ध्यान योग का रास्ता बताया मैंने, इन दोनों से, दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, मगर इन दोनों का लक्ष्य क्या है? पुरुषम यजेत। इन दोनों का लक्ष्य है भगवान की उपासना करना। अब ये तो चलो सिंपल हो गया, मगर इतना सिंपल है नहीं ये श्लोक, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो आपको पता लगेगा कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। क्योंकि मॉडर्न जो, अब आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताना पड़ेगा कि हमारे जो वेद हैं, जो वेद वांग्मय है, वांग्मय समझते हो आप? वांग्मय नहीं पता आपको? वांग्मय पता है किसी को? मतलब जो वेदों का जो है, वेद की भाषा भी कह सकते हो हम। मतलब वांग्मय होता है कि वेदों का जो जितना पूरा एरिया है, जितने भी सारे वेद हैं उनको वेद वांग्मय कहते हैं, सारे वेद मिलाकर। तो वेद वांग्मय जो है उनमें कई सिद्धांत हैं, कई लोगों ने कई सिद्धांत निकाले, उसमें से एक सिद्धांत है सांख्य। अब जो मॉडर्न जो सांख्य फिलॉसफी है मॉडर्न ज़माने में, वो सांख्य फिलॉसफी में वो नास्तिक है। मॉडर्न सांख्य फिलॉसफी नास्तिक है। जो आजकल लोग, आप स्कूल में जाओगे, आप पढ़ोगे, जैसे आप संस्कृत लोगे, संस्कृत में दर्शन शास्त्र लोगे, तो आपको दर्शन पढ़ाएंगे। दर्शन मतलब फिलॉसफीज़। तो उसमें कहेंगे भी एक फिलॉसफी है सांख्य, मगर वो नास्तिक है। उसमें भगवान की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें वो कहते हैं कि दो ही चीज़ें हैं, पुरुष और प्रकृति। पुरुष कौन है? हम सब पुरुष हैं, मतलब आप सब भी पुरुष हो। पुरुष मतलब अजीब आत्मा, और प्रकृति मतलब ये संसार। तो पुरुष और प्रकृति से मिलके संसार चल रहा है। बेसिकली उनका आइडिया ये है। भगवान है, उनके हिसाब से भगवान नहीं है। भगवान कुछ नहीं होता। जब आप ध्यान लगा के प्रकृति के चंगुल से बाहर आ जाओगे तो आप ही क्या बन जाओगे? भगवान। उनके हिसाब से टेक्निकल जो हम भगवान मानते हैं, उनके हिसाब से वो भगवान नहीं है। आप सपोज़ अगर वो लेक्चर दे रहे हो, वो भी भगवान की बात करेंगे, मगर आपको मिस्टेक नहीं होना चाहिए। उनके भगवान है, जब जीव आत्मा मुक्त हो जाता है तो उसको भगवान कह देते हैं। हमारे भगवान है कि हम कभी भी कृष्णा कभी भी नहीं बन सकते। हमारे भगवान सृष्टि करते हैं। उनमें जो भगवान की डेफिनेशन है, सृष्टि विष्टि क्या करें, हम तो ना सृष्टि करते हैं। दुखों से जब आत्मा मुक्त हो जाती है तो उसको भगवान कह देते हैं। उसको बोलते हैं पुरुष। मगर भागवतम में जो कपिल मुनि है वो अलग है। एक्चुअली कपिल मुनि दो थे। एक कपिल मुनि तो जब देवहूति से पैदा हुए कपिल मुनि, तो वो दो में डिवाइड हो गए थे। एक कपिल मुनि तो माँ के पास रह गए थे, जिन्होंने भक्ति योग की चर्चा की। एक कपिल मुनि जंगल में चले गए थे, जिन्होंने नास्तिक सांख्या फैलाई थी। ये बात उनसे पता लगता है। यहाँ पे सांख्या, असली सांख्या के बारे में बात कर रहे हैं। पुरुषम व्रजेत। हम सब पुरुष हैं, मगर एक परम पुरुष भी है। भगवान और हमारे में अंतर है। तो सांख्या और योग में बोला है कि भगवान कौन है? दुख निवृत्ति, जिसकी सारे दुख खत्म हो जाते हैं, सारे क्लेश खत्म हो गए, सारे पाप खत्म हो गए, वो भगवान बन गया। हम कहते हैं रॉन्ग।
आपसे कितने पाप खत्म हो जाए, कितनी शुद्ध हो जाओ, भगवान नहीं बन सकते, क्योंकि भगवान है। भगवान कौन है? भगवान सृष्टि करता है। हम बन सकते हैं सृष्टि करता? हम नहीं बन सकते। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि पुरुषा पुरुषम व्रजेत। आप योग, असली सांख्य योग फॉलो करोगे, भक्ति योग फॉलो करोगे, तो उससे क्या होगा? उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य एक ही है कि हर व्यक्ति संसार में परम पुरुष की उपासना करे। मैं और टेक्निकली जा नहीं रहा, बट बहुत ब्यूटीफुल वर्ड्स है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर नहीं रहा, बट एनीवे। सो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं सांख्य योगा पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडित। जो लोग कहते हैं योग और भक्ति योग अलग है, बालक है। क्यों बालक है? आपसे ध्यान योग कर लो, ओम कर लो, कुंडलिनी जागृत कर लो, कुछ भी कर लो, उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है कृष्ण की पूजा करना। चाहे आप भक्ति योग कर लो, उसका भी लक्ष्य क्या है? कृष्ण की पूजा करना। सेम ही है, ऐसा कोई अंतर नहीं है, बस दो रास्ते अलग अलग हैं। ये है कि भक्ति योग ईजी है, ध्यान योग सांख्य योग बहुत मुश्किल है कलयुग में, कलयुग के लोगों के लिए। इतना है बस। बट आइडिया श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, आइडिया ये है कि कोई भी योग हो, उसका लक्ष्य भगवान की आराधना करना है। योग का लक्ष्य मोक्ष नहीं है, सिद्धि नहीं है, पावर्स नहीं है। योग का लक्ष्य है भगवान को खुश करना, उनको आनंद देना, बस। पीरियड, मतलब इट्स लाइक फुल स्टॉप, दैट्स ऑल। आप कुछ और कर रहे हो योग से, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। क्लियर है? सो ये सब तो चलो हमें इतना मुश्किल नहीं है, बट अब क्वेश्चन आता है, ठीक है, भक्ति योग का लक्ष्य तो भगवान को खुश करना है, ये सांख्य योग, ज्ञान योग का लक्ष्य भगवान को खुश करना कैसे है? तो सांख्य योग क्या होता है? सांख्य योग क्यों होता है कि संसार को एनालाइज करना। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये सब एलिमेंट्स हैं यहाँ, नहीं तत्व में, और सृष्टि में उसके बाद मन, बुद्धि, अहंकार है, इतनी सारी चीज़ें हैं। हम इसको एनालाइज कर रहे हैं बैठ के, और फिर उसके बाद हम देख रहे हैं आत्मा कैसे इन सब चीज़ों से अलग है। सांख्या मतलब काउंटिंग। सांख्या का मतलब क्या है संस्कृत में? संख्या, काउंटिंग। एक तो ये है, एक और कोई मतलब है सांख्या का? सांख्या का एक और मतलब क्या है? सांख्या का एक मतलब है एनालिसिस, एनालाइज करना किसी चीज़ को। सांख्या मतलब किसी चीज़ के क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है ना, इसकी सांख्या क्या है भाई? ये कितना है? 4 ml है, 5 ml है, इसको एनालाइज करना, उसको क्वालिटी और क्वांटिटी को। तो सांख्या मतलब एनालिसिस है, हमें संसार को एनालाइज कर रहे हैं ध्यान से, संसार है क्या एग्जैक्टली। इतनी सारी शक्लें हैं आप लोगों की, देखो इसकी शक्ल अलग है, आपकी अलग है, आपकी अलग, आपकी अलग, ये क्या हो रहा है? आप लोग सोचते नहीं ऐसा, मगर इस सांख्या योगी वाले सोचते हैं ऐसा। वो लोग बेस पे जाके सोचते हैं, जहाँ आपकी सोच नहीं पहुँचती, वहाँ से उनकी सोच शुरू होती है। आपने कभी सपने में सोचा ऐसा? वाह, इसकी शक्ल अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, सेम नाक मुंह कान है, मगर अलग अलग शक्लें। बताओ, किसी की शक्ल मिलती है आज तक? मिली है? नहीं मिली। चाहे पता लगाए, चाहे ना पता लगा सके, मगर किसी की शक्ल, ट्विंस की भी शक्ल नहीं मिलती, आइडेंटिकल ट्विंस की भी शक्ल नहीं मिलती। माँ पहचान लेगी, माँ पहचान लेगी नहीं कि ये है, हम नहीं पहचान पाएंगे। जैसे आप सरदारों की शक्ल नहीं समझ आती मुझे, एक ही लगती है मुझे, तो मुझे नहीं पता लगता आपको नहीं? अब तो आदत हो गई, हमें नहीं समझ आती, हमें लगता है एक ही चल रहा है, वो क्या रहा है। या फॉर एग्जांपल चाइनीज़, आपको लगेगा एक ही शक्ल चल रही है, पहचान नहीं पाओगे, मगर है अलग अलग। तो सबकी शक्ल अलग अलग है, सबकी शक्ल एक भी है। बड़ी अजीब सी बात है। सांख्य योग वाली इस क्वेश्चन पे सोचेंगे, समझ रहे हो? मैं बता रहा हूँ वो सोचते क्या हैं, इस क्वेश्चन पे वो अपना 1 साल लगाएंगे। आप लोग किस पे लगाते हो? सरसों की रोटी, क्या है वो, क्या होता है, मक्के की रोटी, जो भी है, आप लोग उस पे लगाओगे। ये खाना, फिर टॉयलेट नहीं आ रही, उस पर सोचते रहोगे, कॉन्स्टिपेशन हो रही है प्रभु जी, गैस हो रही है, पेट फूल रहा है, उसी पे आदमी सोचता रहता है 24 घंटे, इन छोटी छोटी चीज़ों पे। इनकी थिंकिंग अलग है। सांख्य योगी, ज्ञान योगी एनालाइज कर रहे होंगे, ओके ये जो पेड़ है, वो पेड़ को देख के 1 साल लगाएंगे एनालिसिस कराने में
कि पेड़ है क्या ये, इतने सारे पेड़ हैं, पेड़ एक बीज से आया, बीज से पेड़ बना, फिर पेड़ में फूल आया, फिर उससे दोबारा से फ्रूट आया, फिर उससे बीज आया, फिर उससे दोबारा पेड़ बना, फिर उससे दोबारा से बीज आया। तो ये हो क्या रहा है, ये एग्जैक्टली चक्कर क्या है? तो सांख्य वाले कहते हैं ओहो अब समझ आया, ये कॉज एंड इफेक्ट, कोई कारण है और उसका कोई कार्य है। अब देख रहे हो, तो वो प्रिंसिपल्स निकाल रहे हैं संसार के, जैसे साइंस लॉज निकालती है ना, सांख्य योगी भी लॉज समझने की कोशिश कर रहे हैं। शक्लें अलग अलग क्यों हैं? कर्मों की वजह से। ये आपकी शक्ल नहीं है, ये आपकी इच्छाएं हैं। आपको लगता है ना आपकी शक्लें हैं, शक्लें नहीं है, आपकी इच्छाएं हैं। तभी तो फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड, सुना है? हिंदी में कैसे कहते हैं? कोई कहावत है इसकी? फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड, हिंदी चेहरा मन का दर्पण है। हाँ, चेहरा मन का दर्पण है, ऐसा कहते हैं ना, चेहरा मन का दर्पण है। तो हमें लगता है चेहरे हैं, मगर चेहरे नहीं है, ये आपकी सोच है। और इसके पीछे पूरी साइंस भी है। साइंस को बोलते हैं फिजियोग्नोमी, वेदों में है। आपका तो कुछ लोग फेस रीडिंग कर लेते हैं, करते नहीं करते हैं? आपका चेहरा देख के बता सकते हैं कि आपकी सोच कैसी है। अगर आपकी नाक टेढ़ी मेढ़ी है तो आपकी सोच टेढ़ी मेढ़ी है, क्लियर है? आप बता सकते हैं। जिसकी नाक गोल होती है, किसी की नाक गोल होती है, किसी की नाक चपटी प्लेन होती है, नहीं होती, नहीं होती है, किसी की सिर्फ यहीं से गोल होती है बस नहीं क्या होती, गोकुल की है नहीं है, यहीं से है बस। किसी की नाक ऐसे बड़ी होती है नहीं होती है, किसी की पतली होती है, किसी के कान लंबे होते हैं, किसी के गाल मोटे होते हैं। तो उससे आप एग्जैक्टली बता सकते हो कि वो बंदा क्या है, क्या सोच सकता है, कहाँ तक उसकी सोच जा सकती है, कहाँ तक वो गिर सकता है। सब कुछ बता सकते हो। उसकी आँखों से बता सकते हो। आँखें मोस्टली जिनकी आँखें बड़ी होती हैं वो अच्छे लोग होते हैं, जिनकी आँखें छोटी होती हैं वो गंदे होते हैं। मतलब बड़ी मतलब यहाँ तक, जितने कान तक पहुँचेगी उतने अच्छे होंगे। ऐसे ही है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा अच्छा बुरा क्या है, तो जो कृष्ण का जो फेस है, उनमें जो फीचर्स हैं वो परफेक्ट है। जितना आप कृष्ण के फेस से दूर हो उतने गंदे हो आप देख लो बस। तो भगवान की आंखें, भगवान की कमल नयन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जाती हैं, इतनी बड़ी होती हैं, पूरा ऐसे करके। हमारी कैसी बटन जैसी टैं, कहीं की बहुत छोटी छोटी होती है, जैसे चाइनीज़ की बहुत छोटी छोटी नहीं होती, बिल्कुल बहुत गंदे लोग होते हैं चाइनीज़, मतलब वेरी पैशनेट पीपल। खान पान भी देख लो, राक्षस एनिमल्स खाते रहते हैं, अजीब सा है उनका। वैसे गंदे इन द सेंस कि गंदे तो सभी हैं, बट एज अ रेस चाइनीज़ लोग पे विश्वास आप नहीं कर सकते। हिंदू चीनी भाई वही तो कहते थे। सो एनीवे, मैं क्या कह रहा हूँ मैं? सांख्य। तो अब देख लो सांख्य वाले कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं उनका। तो वो एनालाइज कर रहे होते हैं, वो प्रिंसिपल्स फाइंड करते हैं कि शक्लें अलग अलग क्यों हैं, विचारों की वजह से। विचार अलग अलग क्यों हैं, पिछले जन्मों की कर्मों की वजह से। वो जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, कारण पे जा रहे हैं। कार्य कारण उन्होंने ये प्रिंसिपल निकाला है, कार्य कारण। उनका प्रिंसिपल ये है, कॉज एंड इफेक्ट। हर चीज़ कार्य का कारण होता है, फिर उसका भी कारण होता है, उसका भी कारण होता है। वो इस प्रिंसिपल पे चलते हैं। उन्होंने ढूंढ लिया एक प्रिंसिपल रियलिटी का। क्लियर हो गया? सो अब आप कहो भाई इससे कृष्णा कैसे खुश हो जाएंगे? क्या सोच क्या रहे हैं ये? सनकी हैं क्या, पागल हैं क्या ये लोग? सोच क्या रहे हैं ये? मगर इस सब को एनालाइज करने से क्या होता है, भगवान खुश होते हैं। कैसे होते हैं खुश? क्योंकि कारण पे जाते रहेंगे ना, तो पीछे सबसे कारणों का कारण कौन मिलेगा? भगवान मिलेंगे। वो ऐसे ज्ञान से पहुंचते हैं भगवान तक। हम लोग भक्ति में डायरेक्ट पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हमें कृष्ण की इन्फॉर्मेशन दे दी, कृष्णा ऐसे हैं, ऐसे, हम डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हैं। वो लोग संसार को एनालाइज करते वहाँ पहुंच जाते हैं। ये तो मैं कल बता रहा था कि मतलब हम लोग भी संसार से डिस्कनेक्टेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम कृष्ण का स्मरण करते रहते हैं, संसार से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हम भी ऐसे नहीं है। मैंने कल बताया था, हम संसार की फीलिंग्स को एनालाइज करते हैं, भक्ति योग वाले, है ना? हम यही कर रहे हैं ना, कल बताया था ना मैंने। हम संसार की फीलिंग्स को एनालाइज कर रहे हैं लोगों की,
वो लोग संसार को एनालाइज कर रहे हैं, एंड में दोनों कहाँ पहुँच रहे हैं? भगवान के पास, और भगवान की गुणगान गाते हैं। सो ये सांख्या फिलॉसफी। तो भी तभी तभी कपिल मुनि कह रहे हैं, जो लोग कहते हैं दोनों डिफरेंट हैं, बेवकूफ़ हैं। ऐसा लगता है वो ज्ञान मार्ग है, ऐसा लगता है भाव मार्ग है, भक्ति मार्ग। ऐसा कुछ नहीं है। दोनों वो ज्ञान से शुरू करते हैं, भाव तक पहुंचते हैं, हम भाव से शुरू करते हैं, ज्ञान तक पहुंच जाते हैं। तो दोनों साथ में आ जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। हम कृष्ण को समझेंगे तो संसार को समझ जाएंगे, हम संसार को समझ जाएंगे तो कृष्ण को समझ जाएंगे, हम कृष्ण को समझेंगे तो अपने आप को समझ जाएंगे, अपने आप को समझेंगे तो कृष्ण को समझ जाएंगे। बस आप डिपेंड करते हैं कहाँ से शुरू कर रहे हो। हम यहाँ से शुरू करते हैं, वो वहाँ से शुरू करते हैं, मिलते एक ही जगह हैं। दैट्स हाउ इट गोस। ये सारे सिद्धांत का सार है। अब आप लोगों को समझ आ रहा है? कुछ समझ आ रहा है ना? क्या आ रहा है नहीं आ रहा? कुछ नहीं आ रहा, आपको झूठ बोल रहे हो, ये समझ नहीं सकते। मैं वैसे आ रहा है मगर वैसे नहीं आ रहा, क्योंकि प्रैक्टिस करने से समझ आता है। बेसिकली ये है। वैसे आपको आगे बहुत अच्छा है। क्या है आपको समझ? जैसे आप बोल रहे कि जैसे वैसे कुछ नहीं। क्या समझ आया मैं पूछ रहा हूँ, जल्दी बोलो। एक लाइन में बता दो क्या समझ आया, उसमें क्या है? ओके, सो आई गो फॉरवर्ड, नो प्रॉब्लम। पहली बात तो सांख्य योग का जब हम देख रहे हैं, सांख्य योग में हम देख रहे हैं कॉज एंड इफेक्ट की बात हो रही है। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट। हाँ कॉज इफेक्ट है मेन, यही है कि पीछे क्या कारण था। ठीक है, तो कारण ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुँचाते हैं हम? भगवान के। हाँ ठीक है, बस एक लाइन में हो गया। ठीक है, सो समझ गए? तो इसलिए जो लोग कहते हैं सांख्य और भक्ति अलग है, बेवकूफ़ है, एब्सोल्युटली नॉनसेंस है वो। अब सांख्य और भक्ति में, सांख्य फिलॉसफी और भक्ति योग में सेम क्या है? कॉज मतलब भगवान। सेम क्या है? हम दोनों के दोनों भगवान कारण तक पहुंचना चाहते हैं ना। भक्ति योग तो कारण से शुरू करते हैं, ओरिजिनल कारण, और फिर उसके बाद कारण का कार्य 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 संसार तक पहुंच जाते हैं, भगवान ने कैसे सृष्टि की है। कृष्णा, हम ये तो पढ़ते हैं कृष्णा कौन है, कृष्णा सृष्टि कैसे की है, कैसे चला रहे हैं भगवान, हम ऐसे कर रहे हैं। ये उल्टा कर रहे हैं। ये संसार जो दिखाई दे रहा है वहाँ से शुरू कर रहे हैं, हम जो नहीं दिखाई दे रहा है वहाँ से शुरू कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो नहीं दिखाया हम उल्टा करेंगे। संसार क्या है, कैसे है, कैसे चल रहा है, पृथ्वी जल तत्व कैसे बना, ये कैसे बना, उसका कारण क्या है, पृथ्वी तत्व का कारण क्या है, जल तत्व का कारण क्या है, वायु तत्व, वायु का कारण क्या है, आकाश का कारण क्या है, जल का कारण अग्नि, अग्नि का कारण आकाश, फिर उसका मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा, परमात्मा, कृष्णा, वहाँ पहुँच गए। सो एक ही बात हो गई। सो एंड में दोनों को सेम नॉलेज होती है, सेम है दोनों। तभी कृष्ण कह रहे हैं सांख्य होगा पृथक बाला, बच्चे कहते हैं, दो अलग प्रोसेस है, एक वहाँ से चल रहा है, एक वहाँ से आ रहा है, मिलेंगे दोनों एक ही जगह, दोनों कृष्ण तक पहुँच जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं पुरुषम व्रजेत, भगवान की आराधना करना यही जीवन का लक्ष्य है। अब वो कर लो, ये कर लो, डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता, डजेंट मैटर। बट एनीवे, क्लियर हो गया? तो अब आगे कह रहे हैं कि एनीवे, या वो कह रहे हैं एतद भगवतो रूपम, ये जो भगवान कौन है, अब यहाँ पे आ गए। सांख्या वाले एनालाइज करके भगवान तक पहुँच गए। हम तो कृष्ण को, हमें तो पता लग गया अभी कृष्णा कौन है, इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो अब हम दोनों भगवान को का पूजा करना चाहते हैं, आराधना करना चाहते हैं। तो जब भगवान को समझेंगे तो धीरे धीरे क्या समझ आएगा, एतद भगवतो रूपम ब्रह्मणा परमात्मना। कृष्णा को जब हम समझने जाएंगे और समझेंगे तो क्या होगा, तो हमें समझ आएगा कि कृष्णा जो है एक कृष्ण भगवान को आप अलग अलग तरीके से देख सकते हो। कुछ लोग श्याम सुंदर के रूप में देख सकते हैं, कुछ लोग परमात्मा के रूप में देखेंगे, कुछ लोग ब्रह्म निराकार ज्योति के रूप में देखते हैं। डिपेंड करता है कि आप भगवान को कैसे देखो। जैसे ये एग्जांपल देते हैं, जैसे ये आपका हाथी है,
तो वो देते नहीं कि हाँ कि कुछ अंधे गए तो अंधों से पूछा हाथी क्या है, कैसा है। तो जिसने सूंड छुई उसने क्या कहा, हाथी क्या है, पाइप जैसा। जिसने कान छुई उसने कहा हाथी क्या है, पत्ते जैसा, केले के पत्ते। जिसने पैर छुए उसने कहा हाथी कैसा, खंबे जैसा। जिसने पेट छुआ उसने क्या कहा, फुटबॉल। पूंछ छुई उसने कहा रस्सी है। जिसकी आंखें थी उसने क्या बोला, ये तो हाथी है। ये तो पूरा का पूरा ही है, ना फुटबॉल है, ना रस्सी है, ना पाइप है, कुछ नहीं है। ये जानवर है भाई, ये हाथी है। इसकी शेप सब मिला लो तो उसकी शेप बन जाएगी। सो ऐसी तो जिनकी, इसलिए डिपेंड करता है आप भगवान को देखो कैसे, डिपेंड करता है आप किस एंगल से देख रहे हो, कितना देख रहे हो, कितनी आपकी अनुभूति है और किस एंगल से देख रहे हो आप भगवान को, उस पर डिपेंड करता है। सो इसलिए भगवान के 3 अनुभव हैं, भगवान, भगवान, परमात्मा और ब्रह्म, निराकार ब्रह्म। कुछ लोग भगवान को ज्योति रूप में देखते हैं, कुछ लोग अपने हृदय में देखते हैं, कुछ लोग अपने धाम में देखते हैं। कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, तीनों में ऑलमोस्ट कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है बट एज सच भगवान के ही 3 रूप हैं। परम प्रधानम पुरुषम दैवम कर्म विचेष्टितम। मगर इनमें से सबसे ऊपर कौन सा है, भगवान का रूप, श्याम सुंदर रूप। क्योंकि क्या है कि जीवा गोस्वामी भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आप इस सूरज का एग्जांपल देते हैं ना, आप सूरज को देखो 12 बजे तो क्या कैसा दिखाई देगा, लाइट। सुबह देखोगे तो गोला, तो जो तो लाइट गोला दिखाई नहीं देगा। तो भगवान को बहुत दूर से देखोगे तो लाइट दिखाई देती, थोड़ी पास जाओगे तो फॉर्म दिखाई देगा, फॉर्म, परमात्मा फॉर्म दिखाई देगा। बिल्कुल पास चले जाओगे तो आपको लगेगा अरे ये तो बोलते भी हैं, तो चलते भी हैं, तो फ्रेंडशिप भी करते हैं। तो बहुत दूर से देखोगे ब्रह्म, पास जाओगे परमात्मा, बिल्कुल पास चले जाओगे भगवान। वतंती तत्वविदस तत्वमज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तीनों डिफरेंट हैं, तीनों नॉन डिफरेंट भी, बस ये समझ लो। से 3 तो भक्ति योग से, अब मुझे बताओ भक्ति योग से कौन सा रूप भक्त को अनुभव होता है, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान, कौन सा होता है, भगवान। श्योर, तीनों होते हैं, तीनों हो जाते हैं, तीनों रूप अनुभव हो जाएंगे। श्याम सुंदर का रूप भी अनुभव हो जाएगा, परमात्मा भी अनुभव हो जाएंगे, और ब्रह्म जो इस सृष्टि का आधार है वो भी अनुभव हो जाएगा। कैसे होगा, सिंपल है। भक्त अपने मन में हमेशा भगवान श्याम सुंदर की छवि देखता रहेगा, वो तो है ही, स्मरण करता रहेगा। और भक्त को ये समझ आ जाएगा कि वही श्याम सुंदर मेरे हृदय में वास करते हैं परमात्मा के रूप में, अपने आप समझ आ जाएगा। ये क्या फ़ोन क्या आ रहा है, कैन यू जस्ट कैंसिल इट और डू समथिंग विद दैट, डिस्टर्बेंस हो रही है। सो अपने आप पता लग जाएगा कि परमात्मा के रूप में। तो जब आप भक्ति करोगे ना, आपको अपने आप पता लग जाएगा कृष्णा कहाँ है। आपसे पूछेंगे कृष्णा कहाँ है, आप सबसे पहले बोलोगे हाँ, सबसे पहले ये बोलोगे, आप ये नहीं बोलोगे मंदिर में। इसलिए हमें पता लगाना होता है ना कि किसकी कितनी भक्ति है, तो हम सीधा पूछते हैं कृष्णा कहाँ है। तो क्या आंसर देगा फर्क, नॉर्मल डिवोटी क्या बोलेगा, कृष्णा कहाँ है, क्या 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 बोलते हैं नॉर्मल लोग, क्या बोलते हैं, कन में, और लोग तो वैसे यही बोलते हैं कन में। नहीं, वो तो नॉन डिवोटी, मैं डिवोटी की बात कर रहा हूँ। हाँ यही बोलेगा कृष्णा का, हाँ अंदर क्या, everyone's heart. Krishna is present in everyone's heart. नहीं, डिवोटी ऐसे बोलते हैं। डिवोटी, अगर आप किसी डिवोटी से पूछो ना कृष्णा कहाँ है, तो वो कहेंगे देखिए आइए मंदिर में आपको दर्शन कराते हैं हम। मोस्टली यहाँ तक जाता है मंदिर में। हम किसी के घर जाते हैं तो तो क्या कहते हैं, प्रभु जी हमारे मंदिर का दर्शन कीजिए, देखिए कितना सुंदर है, क्योंकि उसको लग रहा है सिर्फ मंदिर में ही है। तो इसका मतलब है उसकी रियलाइजेशन बहुत नीचे, क्योंकि वो क्यों कह रहा है हमारे मंदिर के दर्शन करो। अगर वो एडवांस्ड होता तो क्या बोलता, मेरे मंदिर के दर्शन करो। हो तो कहता भगवान तो
मेरे हृदय में भी हैं, हमारी क्लास में सब जगह हैं। तो दर्शन कहाँ करने हैं फिर? वो ये बोलता कि भगवान के दर्शन अपने हृदय में ही कर लो, बस बेस्ट तो वो है। तो जो जो बिल्कुल नए डिवोटी होते हैं ना, उनको भगवान के दर्शन सिर्फ मंदिर में होते हैं, वैसे ही सोचते हैं। जो थोड़े एडवांस जाते हैं उनको समझ आ जाता है कि वही जो वहाँ खड़े हैं वही अंदर भी हैं। अब वो आपको फीलिंग आएगी, आपको दिखाई नहीं देंगे भगवान, आप ऐसा नहीं आँख बंद करोगे और अंदर कैसे घुस गए, ऐसा नहीं होगा। आपको एक फीलिंग आ जाएगी कि भगवान मेरे साथ हैं। वो इंट्यूटिव फीलिंग होती है, उसको इंट्यूटिव, उसको बोलते हैं प्राज्ञा, उसको बोलते हैं स्व अनुभव। मनु संहिता में आपका स्व अनुभव हो जाएगा कि भगवान मेरे साथ, मेरे हृदय में है। ये अपने आप अनुभव आ जाएगा आपको। अब वो आप मतलब ये है कि आपको अभी हमें भी पता है, मगर वो एक अलग बात होती है। नॉलेज अलग है और अनुभव अलग होता है। वो वैसा अनुभव होगा जैसे मेल्स को नहीं पता, फीमेल्स को पता है। जैसे आपके पेट में बच्चा होता है तो आपको पता है ना बच्चा अंदर है, या भूल जाते हो? भूल जाते हो क्या कभी? 24 घंटे पता ही है कुछ चीज़ अंदर है। मतलब ज़रूरी है 9 महीने का, पहला महीना भी हो उसमें तो चलो कोई पेट फूलता ही नहीं, फिर भी जब प्रेग्नेंट होने के बाद इमीडिएटली आपको पता लग जाएगा अभी अंदर है। और माँ को फीलिंग रहती है 9 महीने कंटिन्यूसली। बस वैसे ही डिवोटी को फीलिंग रहेगी कोई अंदर है। वो सोच नहीं रहे आप, वो मेंटल कंस्ट्रक्ट नहीं है कि कोई अंदर है, सोच रहा हूँ मैं। सोचने वाली बात नहीं है। जो भोगी लोग कहते हैं हर कण कण में, अभी कहाँ है। वो अनुभव आएगा वो कि कोई मेरे साथ है, कोई मेरी बात सुन रहा है, कोई मेरे साथ चल रहा है रोड पे, मैं रोड पे चल रहा हूँ, कंटिन्यूस मेरे साथ एक कंपेनियन है कोई। तो अगर ऐसा होने लगेगा तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी? अगर किसी का ऐसा हो रहा है, मान लो कोई झूठ बोल रहा है, मुझे लग रहा है, तो कैसे पता लगाएंगे वो झूठ बोल रहा है? कोई भी कह सकता है, अनुजान भी बोल सकता है, अरे मुझे तो है अनुभव, ये मैं तो कोर्ट जाता हूँ, मैं तो सड़क पर चलता हूँ, मुझे पता है भगवान है। ये भी बोल सकते हैं, आप भी बोल सकती हो। हमें कैसे पता लगेगा वो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है? परमात्मा बताते हैं, हृदय में परमात्मा बताते हैं। नहीं झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। हमें परमात्मा आते हैं नहीं, ऐसा तो मतलब वो तो चलो हमें हमारे पास कोई और तरीका होना चाहिए ना पता लगाने का। परमात्मा तो बोलेंगे नहीं बोलेंगे, पता नहीं हम लोगों को कि वो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, बट ऐसा तरीका होना चाहिए कि सबको पता लग जाए, सबको पोल खुल जाए कि इसके झूठ बोल रहा है। उसके व्यवहार से पता लग जाएगा। उसके व्यवहार में एक चीज़ होगी, इससे पता लगा लोगे कि झूठ बोल रहा है। क्या होगा? है उसके व्यवहार में एक चीज़ होगी जिससे पता लगेगा वो झूठ बोल रहा है। भय होगा, राइट, बिल्कुल सही, डर होगा। क्योंकि अगर उसको पता है भगवान मेरे परमात्मा मेरे साथ है कंपेनियन की तरह, तो डर खत्म। फिर डर काहे का है? डर तो तब लगता है जब हम अकेले होते हैं। सो इसलिए जिसको अनुभव नहीं है परमात्मा का, उसको डर रहेगा हमेशा। चीज़ों का डर, भविष्य का डर, अतीत का डर, उसको यही डर लगा रहेगा। अब संसार में लोग इसलिए तो यही तो करते रहते हैं, हाय क्या हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा करना है, अब आगे क्या होगा। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो भूल चुके हैं कि उनके साथ भगवान है। अगर हैं तो डरना क्या भाई, डर खत्म फिर। इसलिए कृष्णा गीता में पहला गुण क्या बोल रहे हैं? अभयम, डर खत्म हो जाएगा। इसलिए भक्ति से ऐसे डर खत्म होता है। अब अगर भक्ति करने से डर खत्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब है आपका अनुभव अभी मंदिर तक ही सीमित है। बस वैसे मंदिर जाते हैं, मंदिर में लोगों को अच्छा लगता है ना, आने में सुकून मिलता है। तो मंदिर के बाहर जाके क्या हो गया? कहाँ चला गया सुकून? इसका मतलब उसको लग रहा है मंदिर में भगवान है, बाहर भगवान क्लियर है। वो तो अगर उसको लग रहा है भगवान मेरे अंदर ही है तो काम खत्म, चाहे बाहर हो चाहे अंदर, उससे फ़र्क क्या पड़ता है। बट फिर भी वो मंदिर आएगा। अगर मान लीजिए आपको पता लग गया परमात्मा आपके हृदय में है, फिर भी मंदिर जाओगे। क्यों जाओगे? तो भैया यहाँ पे वहाँ पे एक ही बात है, अब मंदिर क्या आना है? प्रभु जी इस अगले संडे प्रोग्राम नहीं आ रहे आप, हमें अनुभव हो चुका है कि हमारे अंदर ही भगवान है, टाटा बाय बाय। फिर भी मंदिर आओगे। क्यों आओगे?
हाँ ओके, भक्तों के संग के लिए, गुड, वेरी नाइस। और क्रैक हो क्या? भक्तों का संग, साधु संग, यार हद हो गई। आप क्या कैसे सुनते हैं आप? एक ही तो बात है, भक्तों का संग एक हो गया। दूसरा दर्शन करने, दर्शन तो हृदय में ही हो रहे हैं। दूसरों को उसको साथ एनवायरमेंट शांत होता है कभी। श्रवणम, श्रवण भक्तों का संग हो गया, वो तो उसमें इंक्लूडेड है। श्रवणम भक्तों का संग, वेरी नाइस। बेसिकली आप फिर भी आओगे, क्यों आओगे? फिर आप इसलिए नहीं आओगे कि भगवान मंदिर में है, भगवान तो आपके अंदर भी है, वो आपका अनुभव हो ही रहा है। अब मंदिर में इसलिए आ रहे हो रस पाने के लिए, क्योंकि जब भक्त अपने अंदर किन आंखों से देख रहा है? आत्मा की आंखों से देख रहा है, मगर हम इन आंखों से भी देखना चाहते हैं भगवान। हम दोनों आंखों से देखना चाहते हैं। तो अंदर की आंखों से देख लिया, संतुष्टि मिल गई। ये आंखें तो भूखी हैं, तो इन आंखों को संतुष्ट करने के लिए हम भगवान का सुंदर रूप देखते हैं। तो वो रस की पुष्टि होती है उसमें। बेसिकली हमें कोई नई चीज़ नहीं मिल रही, मगर हैप्पीनेस बढ़ती है, तो फिर भी वो बंदे रहेगा। यू सी, तो एक डिफरेंस है उसके अंदर। तो इसको कहते हैं परमात्मा की अनुभूति। क्लियर है? और तीसरी अनुभूति है ब्रह्मण, निराकार की अनुभूति। भगवान हर जगह है अपने निराकार रूप में, जो ब्रह्मण में प्रतिष्ठा, ज्योति रूप में। तो ये कैसे पता लगेगा हमें अनुभव आ गया है? अगर ये आएगा तो क्या होगा हमारी लाइफ में? समझ आने लगा भगवान हर जगह। रिस्पेक्ट फॉर ऑल। हाँ, रिस्पेक्ट फॉर ऑल। ओके, हमें क्या होगा? वासुदेवे कुटुंबिकम। जब हम भगवान को हर जगह अनुभव करने लगेंगे, उसका लक्षण ये होगा कि आप हर चीज़ भगवान की सेवा में लगाने के लिए एक्सपर्ट हो जाओगे। आप हर चीज़ भगवान की सर्विस में लगा सकते हो, आपको पता लग गया हर जगह भगवान है। हर जगह भगवान है मतलब हर चीज़ भगवान की है। जो हर जगह है उसी के कंट्रोल में सारी चीज़ होंगी ना। हम हर जगह में नहीं है तो हमारा कंट्रोल नहीं है, हम जहाँ हैं वहीं कंट्रोल है। तो भगवान हर जगह है, ओमनी प्रेजेंट है, इसलिए ओमनीशिएंट भी हैं, सब कुछ जानते भी हैं। हर जगह तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं तो पूरा कंट्रोल उनके पास है। क्लियर हो गया? तो अगर उनके पास पूरा कंट्रोल है सारी चीज़ों का, इसका मतलब ये है कि सारी चीज़ें उनकी हैं, उनकी प्रॉपर्टी है, तभी तो वो हर जगह हो सकते हैं, उनका कंट्रोल हो सकता है। उनकी प्रॉपर्टी है तो उनकी सेवा में लगनी चाहिए। बस ये एक सिम्टम है कि डिवोटी सब कुछ भगवान की सर्विस में लगा देते हैं, उसमें एक्सपर्टनेस होती है। क्लियर है? सो आप देख रहे हो भक्त को सारे अनुभव आ जाते हैं। इसलिए जब तक आपको अनुभव नहीं होगा सब जगह भगवान है, आप सब जगह आप सब चीज़ें भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते, आप नहीं लगा पाओगे। और जब तक आपको अनुभव नहीं होगा कि कृष्ण ही परमात्मा के रूप में है, तब तक आपको डर लगता रहेगा, भविष्य के बारे में सोचते रहोगे, अतीत के बारे में सोचते रहोगे, भगवान में मन लगेगा ही। इसलिए भक्त को तीनों अनुभूति चाहिए, दो अनुभूति से काम नहीं चलेगा। इसलिए कह रहे हैं तत्वमसि ज्ञानम अद्वयम्, तीनों एक ही हैं, तीनों का फंक्शन अलग अलग है। ब्रह्म अनुभूति से कुछ और लक्षण आते हैं, परमात्मा से कुछ लक्षण आते हैं, भगवत अनुभूति से कुछ लक्षण आते हैं। भगवान डायरेक्ट भगवान श्याम सुंदर की अनुभूति से रस आता है, आनंद आता है। तीन सच्चिदानंद सुना है? वही तीन है बस। भगवान की अनुभूति करने से, डायरेक्ट श्याम सुंदर की अनुभूति करने से आनंद आएगा। परमात्मा की अनुभूति करने से क्या आएगा? चित्त, नॉलेज। उस नॉलेज से व्यक्ति अभय हो जाता है, ये मेरे कंपेनियन है। और ब्रह्म की अनुभूति से सत्य, कि सब कुछ नश्वर है मगर इसके पीछे एक ऐसी चीज़ है जो कभी नष्ट नहीं होती, भगवान। सो इसलिए तीन अनुभूति, सच्चित आनंद। जब तक आप तीनों अनुभूति नहीं करोगे तब तक सच्चित आनंद कृष्ण को समझ, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह। कपिल मुनि कह रहे कि माँ मैंने जो रास्ता बताया भक्तियों का उससे पॉसिबल है। मैं कहा पॉसिबल तभी है जब आप ये अनुभूति करना चाहोगे। जगह चाहने से पहले आपको पता होना चाहिए सब। पता ही नहीं होगा तो फिर आप क्या है, फिर तो क्या है, फिर तो कुछ होगा ही नहीं। फिर तो हम पता कैसे बन जाएंगे?
हम ऐसे ही बन जाएंगे, वृंदावन में डोल राधे राधे बोल, बरसाना में डोल राधे राधे बोल, हवा में घूमेंगे हम। संसार से कोई कनेक्शन नहीं, अपने आप से कोई कनेक्शन नहीं, बस अफीमचियों की तरह माइंड में सोचते जा रहे हैं कुछ ना कुछ। वो भक्ति नहीं है। भक्ति आपको इल्यूजन नहीं डालती, भक्ति आपको वास्तविकता में लेके आती है। वेदयम वास्तवम वस्तु अत्र शिवदम। भक्ति आप कनेक्ट कर देती है सब चीज़ों को, डिस्कनेक्ट नहीं करती। डिस्कनेक्शन का तो मामला मायावादियों का होता है। संसार माया है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, हटा दो। हमारे आपसे ब्रह्म सत्य जगत सत्य, सब कुछ सत्य है, सब कुछ कनेक्टेड कैसे है वो हम देखना चाहते हैं। उसको बोलते हैं संबंध ज्ञान। कनेक्शन क्या सारी चीज़ों का, हम ये देख रहे हैं। तो आप देख रहे हो भक्ति ऐसा नहीं कि मूर्ख भक्ति करते हैं, भक्ति करते करते आपको सब समझ आ जाएगा। देखना, ये अनुभूति आ जाएगी आपको, अपने आप आ जाएगी। अब वो एक जैसे मान लीजिए सपोज आपको भूख लगती है, लगती है। आप किसी को अपनी भूख दिखा सकते हैं? दिखा सकते हो भूख? नहीं, लगती है, मगर लगती है ना भूख, दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते। सो ऐसे ही अनुभव है, आपको अनुभव आएंगे, आप दिखा नहीं सकते मगर आपको आ जाएंगे, और भूख की तरह आएंगे। जब तक आप भूख को शांत नहीं करोगे वो लगती रहेगी। आप सोच नहीं रहे, वो शरीर से आ रही है, वो आप उसको रोक भी नहीं सकते। एक दिन रोक लोगे फिर ऐसी आएगी, आप रोक ही नहीं पाओगे। कभी किसी को भूख लगी है? नहीं, आपको तो छोटी मोटी भूख लगी है। अगर रियली में कभी भूख लगेगी ना, आप पागल हो जाओगे। एक्चुअली एक भूख होती है, नॉर्मल भूख होती है, और एक अलग भूख होती है। आप सो नहीं पाओगे उस भूख की। ऐसे भी भूख होती है। एकादशी पे शायद होता है, नहीं होता है? और जब भूख ही भूख है, नींद नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा, इतनी ज़्यादा भूख है, आप रोक नहीं सकते। निर्जल एकादशी, नींद ही नहीं आती, प्यास भूख समझ ही नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, और ऊपर बैठना। और तो एक बीमारी होती है, उसका नाम होता है बुलबीनिया। हाँ, बुलबीनिया होता है, क्या कहते हैं? बुलबीनिया कहते हैं। उसमें इंसान को इतनी भूख लगती है कि नींद तो छोड़ो, नींद तो उड़ी गई, नींद तो आएगी नहीं उसको एक्चुअली दर्द होने लगेगा, अंदर दर्द होने लगता है उसको भूख से। वो खाता रहेगा, मिटेगी नहीं, पेट भर जाएगा, भूख नहीं मिटेगी। वो चिल्लाता है कि मेरी भूख नहीं मिट रही, फिर उसको उल्टी करके दोबारा खाना पड़ता है। क्या करेगा, ख़त्म ही नहीं हो रही भूख। बलबीनिया, क्या नाम है उसका, ऐसी कुछ है नाम, बुलेमिया नर्वोसा, बुलेमिया नर्वोसा। फिर धीरे धीरे भूख नहीं मिटती ना, धीरे धीरे पागल होने लगता है, वो पागल हो जाएगा वो। ऐसा भी होता है, देख रही, इसको कहते हैं भूख। अभी तो आपको कुछ पता ही नहीं, भूख क्या है, प्यास क्या है, जन्म मृत्यु तो बहुत दूर की बात है। अभी तो यही नहीं पता। अभी तो हम इसको गारंटी लेके चल रहे हैं, भूख है, प्यास है, नींद है, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। मगर जब बुढ़ापे में नींद गायब होती है ना, तो पता लगता है नींद क्या होती है। बूढ़े होते हैं ना, जब नींद आती नहीं, भाई नींद नहीं आ रही, अब क्या करें, तब दिमाग ख़राब होता है, तब समझ आती है। तो ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अनुभव करने वाली बात होती है। सो ऐसी भगवान परमात्मा ब्रह्म का अनुभव आपको भक्ति करते करते हो जाएगा, अगर सही से भक्ति कर रहे हो। फिर आपको उसके लक्षण भी आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो कपिल मुनि कह रहे हैं, ये सब आप भक्ति से प्राप्त कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप है आपको साधु संग लेके समझना है कि ये पॉसिबल है। भक्ति की पॉसिबिलिटीज़ क्या है वो आपको समझना है। क्या चीज़ पॉसिबल है भक्ति से। अगर मैं आपको एक पत्थर दूँ, आपको पत्थर क्या है, अपने पास रख लोगे, फिर 20 साल बाद कोई बंदा आएगा, अबे ये पत्थर पागल है, तूने ऐसे रखा है, इसको छू के देखियो लोहे पे, तो क्या बन गया वो। अब अगर पत्थर था, उसकी पावर्स नहीं पता, तो पड़ा हुआ है। ऐसे अगर भक्ति है, उसकी पावर्स नहीं पता, पड़ी रहेंगी। भक्ति से क्या है, भक्ति आ गए,
भक्ति से क्या है, शांति संतुष्टि आनंद मिलेगा, वो तो हमें मिल ही रहा है, बस हो गया। आपको रियल पावर तो पता ही नहीं उसकी भक्ति की। तो पढ़ा है 20 साल तक, पढ़ा है 20 साल तक, जब करते रहो पड़ी रहेगी भक्ति, चैंटिंग करते रहोगे आपको। कपिल मुनि इस सांख्या योग में भक्ति की पावर्स बता रहे हैं। सांख्या योग को देखने के 2 तरीके हैं। एक सांख्या मतलब है एनालिसिस, संसार के एनालिसिस। दूसरी सांख्या का मतलब है भक्ति की एनालिसिस। तो जीवा गोस्वामी ने भी भक्ति की एनालिसिस की है भक्ति संदर्भ में। रूपा गोस्वामी ने रस की एनालिसिस की है नेक्टर ऑफ डिवोशन में, उसको भी सांख्या बोला जाता है। वल्लभाचार्य सांख्या को इस तरह ले रहे हैं, सांख्या योगा पृथक भाला। उस श्लोक में वल्लभाचार्य लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति समझता है कि भक्ति को एनालाइज करना और भक्ति में भक्ति का रस आस्वादन करना वो दोनों अलग हैं, वो बेवकूफ़ है। ये भक्ति को एनालाइज करना भी, उसमें भी रस है, और जो रस लेता है भक्ति का, नाम का, रूप का, गुण का, लीला, उस रस में भी एनालिसिस है, सेम है। उसकी अंडरस्टैंडिंग ऐसे भी है। क्लियर हो गया? सो मैं क्या कह रहा था, कंफ्यूज होता जा रहा हूँ है। नहीं, अभी क्या कह रहा था मैं, इससे पहले ठीक है, मतलब हाँ भूख से पागल हो जाता है। हाँ, वो तो ठीक है। तो एनीवेज या सो मैं आइडिया ये कह रहा था कि ये जो है ना, ये आपको धीरे 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 सारी चीज़ें समझ आने लगेगी, मगर स्टेप 1 है सुनना और समझना ही। अगर आप समझोगे नहीं ये, तो आपके साथ कभी भी नहीं होगा कुछ भी। आप जब करते रहोगे मन ही नहीं लगेगा, कभी होना क्या है, मन ही नहीं लगेगा। आपकी 10 साल दीक्षा हो जाती है, लोगों की 20 साल हो जाती है, मन ही नहीं लगता। झूठ किसको बोलोगे, दूसरों को दिखाओगे, अपने आप को झूठ कैसे बोल लोगे आप, क्या करोगे आप, भगवान को झूठ कैसे बोल लोगे। आप हो सकते हो सीनियर, आप हो सकते हो 20-20, 30-30 साल के। मैंने देखा 30-30 साल के लोगों का मन नहीं लगता। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे चलते रहते, माला तो हो जाती है 25, 30, 40, मन नहीं लगता उनका। मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि कोई पढ़ता ही नहीं है। सब मुश्किल है ना, ये सब इसमें दिमाग लगाना पड़ता है भाई। अब इसमें दिमाग फोड़ना पड़ेगा, घुसानी पड़ेंगी चीज़ें, ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा भी पॉसिबल है, अलग क्यों है, सेम क्यों है, क्या चल रहा है। शुरू में तो हर सब्जेक्ट मुश्किल होता है, जब समझ लेते हैं तो यार ये तो सही चीज़ है, यूँ हो जाता है। अगर समझ आ गया फिर आप वंडर्स कर सकते हो। जिसको नहीं समझ आया वो कहेगा भाई कैसे हो गया भाई, जिसको समझ आ रहा है उसका मुझे पता है कैसे हुआ है। नहीं तो बस समझने की बात है। इसलिए हम ये सब डिस्कस कर रहे हैं। आप सोच रहे होगे ना हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं सब, सांख्या योग ब्रह्म परमात्मा ये क्यों चल रहा है प्रभु जी। अच्छा अब भजन करते हैं, हम कर सकते हैं, मगर अगर आपको पहाड़ की चोटी पे पहुंचना है वो बात अलग है। पहाड़ के नीचे बैठ के अब उस चोटी देखनी है वो बात अलग है। अगर उसे संतुष्ट हो, आए हाय कितना बड़ा पर्वत है, वाह वाह मज़ा आ गया माउंट एवरेस्ट के दर्शन करके, वो बात अलग है। आपको दर्शन नहीं करना, आपको खुद ही ऊपर पहुंचना है, तो वो बात अलग है। और वो आप सब कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, प्रोवाइडेड आप सिस्टमैटिक चलो। आपको बेस से चीज़ें क्लियर होनी चाहिए और कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कपिल मुनि ना ये बहुत डीप चीज़ें बता रहे हैं यहाँ पर। कपिल मुनि मतलब आप अब ऐसे पढ़ोगे ना, आप ऐसे पढ़ोगे, आप कहोगे यार ये तो पढ़ रखा है, तो क्या है, ब्रह्म परमात्मा भगवान ये सब तो पता ही है हमें, आगे बढ़ो। मगर एक्चुअली कितना पता है वो बात है। 37 वर्ष में बोल रहे हैं रूप भेदास्पदम दिव्यम कालम इति अभिधीयते। सो भगवान का रूप है, 3 रूप हैं, ब्रह्मन परमात्मा भगवान। एक और रूप है इस संसार में, काल, टाइम, भूतानाम आदिनाम यतो भिन्न दृशाम भयम। और टाइम क्या, जो व्यक्ति जानता है समय ही भगवान है उसको समय से डर नहीं लगेगा। जो जानता है समय भगवान से डिस्कनेक्टेड देख रहा है उसको डर लगेगा। आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, यही डर लगा रहता है ना, यही तो डर लगा रहता है। इसी में तो पूरी दुनिया चल रही है, इसी एक डायलॉग पे पूरी दुनिया चल रही है, आगे क्या होगा। उसी से हम डिसीजंस लेते हैं गलत गलत।
उसी से हम गलत डिसीजन लेते हैं या सही डिसीजन लेते हैं, जो भी आगे क्या होगा, और भाई आगे ऐसा हो जाएगा तो क्या करेंगे। कितने कितने सारे डिवोटीज़ हमें ज्वाइन करते हैं तो हमसे पूछते हैं कि प्रभु जी आगे क्या होगा, सब कुछ छोड़ दिया हमने, अब आगे क्या होगा। हमारा आंसर क्या, अब आगे वही होगा जो मंजूर खुदा और क्या होगा। अब तुम तो खुदा के पास आ ही गए तो आए क्यों खुदा के पास। अब मगर दिमाग इंसान अब वो ऐसा क्यों सोच रहा है, क्योंकि वो समय को भगवान से अलग देख रहा है। आगे क्या होगा, आगे समय में क्या होगा, भैया समय ही तो भगवान है। अब तुम भगवान की शरण में आ गए तो वही होगा जो भगवान चाहेंगे, क्योंकि समय तो भगवान है और कौन है। डर खत्म, वहीं डर खत्म। तो किसी भी चीज़ को आप जब भी आप डिस्कनेक्टेड होकर देखोगे ना, आपको डर लगेगा हमेशा। डिस्कनेक्शन में डर है, कनेक्शन में नहीं डरता है नहीं। अगर आप कनेक्शन मोदी से होगा, डर नहीं लगेगा। हाँ, कनेक्शन मोदी से नहीं है, आपको डर लगेगा। यही है ना। ऐसे ही अगर बॉस से कनेक्शन, आपको डर नहीं लगेगा, अरे देखा जाएगा, हमारे कॉन्टैक्ट हैं। इसे कॉन्टैक्ट नहीं है भैया, क्या करें यार, हम तो छोटे मोटे पे आंदे हैं कंपनी के, मुझे उठा के फेंक देंगे। सो कनेक्शन में निर्भय है, डिसकनेक्शन में डर है। बस यही सिखा रहे हैं यहाँ पर। सांख्या यही है, सांख्या यही है कि सारी चीज़ें एनालाइज करके आप कनेक्ट कर दो भगवान से, कारणों के कारण कृष्ण से कनेक्ट कर दो, आपका डर खत्म, फिनिश। तो कनेक्शन करना आना चाहिए। जैसे चाणक्य पंडित लिख रहे हैं, चाणक्य पंडित नहीं, कौन कह रहा है कि क्या, कि हर पेड़ और हर पत्ता, हर घास एक मेडिसिन है, और हर पत्थर एक मिनरल है। मगर हर आदमी ये जान नहीं सकता। जो जान गया, जो ये जान गया, वो बहुत ही दुर्लभ होगा। हर आदमी जान ही नहीं सकता। उसको लगेगा ये पेड़ है, ये पेड़ है, ये पेड़ है, मेडिसिन है, ये तो पत्थर है, ये हीरा है। बुद्धिमान व्यक्ति का ऐसा नहीं होता। तो ऐसे ही भक्त भी है, सेम है। भक्त को सारी चीज़ें भगवान ही नज़र आती है, भगवान से कनेक्टेड नज़र आती है सारी चीज़ें। ऐसी कोई चीज़ ही ना जो भगवान से कनेक्टेड ना हो। अगर आप किसी चीज़ को भगवान से डिस्कनेक्टेड देख रहे हो, उसको बोलते हैं माया, उसी को बोलते हैं माया। क्या है वो माया की डेफिनेशन? ऋतम अर्थेत प्रतीयते न प्रतीयते च आत्मनि तद विद्या आत्मनो मायाम यथा भासो यथा थमा। ये माया। सो यतो भिन्न दृशाम भयम। भिन्न दृशा मतलब भिन्न, जब डिस्कनेक्टेड देखोगे तो डर आएगा आपको। बस कभी भी आपको डर आ रहा है, इसका मतलब आप भगवान को भूल चुके हो। अब भूल गए उस मोमेंट में भगवान को, डेफिनेटली भूल गए आप। अब भूल गए। और डर का मतलब से डर नहीं होता, डर का मतलब फ्रस्ट्रेशन भी होती है। डर का नहीं, और सांप आ गया, अब आप बोलोगे हमें तो डर नहीं लगता, हमें क्या है, डर कहाँ है, डर हम कुत्ते इतने आते हैं, हम कौन से डर रहे हैं, हम तो रात को अकेले निकल जाते हैं। नहीं, फ्रस्ट्रेशन भी डर होती है। फ्रस्ट्रेशन कैसे कहेंगे? कुंठा तो हाँ, मतलब हाँ, नहीं हम ऐसे ही कह लो, मतलब डर का ही रूप है। हाँ, परेशानी, एंग्जाइटी, घबराहट, ये सारे डर के ही रूप हैं और कुछ नहीं है। डर से ही पैदा होते हैं, डर के बच्चे हैं। और डर खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, दैट्स ऑल। तो कभी हो रही चीज़ें तो भगवान को भूल रहे हैं हम, भगवान से डिस्कनेक्टेड हम सब चीज़ें देखते जा रहे हैं, तभी प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को। सो इट्स अ बहुत ब्यूटीफुल वर्स है। तो भिन्न दृशाम भयम, तभी वो भगवान का रूप बता रहे हैं। आप संसार को देखोगे, क्या अनुभव होगा? भगवान का भ्रम रूप सब जगह। अब अपने आप को शीशे में देखोगे, क्या अनुभव होगा? परमात्मा अंदर ही है, अपने शीशे और अंदर है। इसलिए भ्रम अनुभूति, परमात्मा अनुभूति, खत्म हो गया। आप आंखें बंद करोगे,
तो कौन आएंगे नज़र? श्याम सुंदर, भगवत अनुभूति। और सारा संसार समय पे ही चल रहा है, वॉच लगा के घूम रहे हो, समय ही हमारे माइंड में। भविष्य भूत यही सोचते हैं, वर्तमान वो भी भगवान से जुड़ा हुआ है। तो भगवान को भूल कैसे सकते हो आप? भगवान को वही भूलता है जिसको नॉलेज नहीं होती। भगवान को वही बोलता है जो सिर्फ हरे कृष्णा करता है, बाकी उसको कोई मतलब ही नहीं किसी चीज़ से। हरे कृष्णा प्रसाद, हरे कृष्णा प्रसाद। और तीसरी चीज़ टॉयलेट। हरे कृष्णा करो, प्रसाद खाओ, टॉयलेट जाओ, हरे कृष्णा करो, प्रसाद खाओ, टॉयलेट जाओ। बस यही चलता रहता और कुछ नहीं है। मैं नहीं कह रहा भक्ति सरस्वती ठाकुर के इंटरेस्टिंग है, ही यूज्ड टू टेल दिस। सो ऑफ कोर्स आई मीन टू से सेवा भी है, वो बात अलग है, बट सेवा जो कर रहे हो उसका क्रेडिट है, वो मैं डिनाई नहीं कर रहा। हम नाम ले रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, भगवान की नज़र में उसके बहुत बड़ा क्रेडिट है। मगर मैं इस क्लास में बात कर रहा हूँ आपको 4th क्लास से 6th क्लास में जाने की। अब आप 1st क्लास से कंपेयर करो तो आप आगे ही हो, मगर हम ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। भागवतम पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी है ना, यूजी तो हो गई आपकी, कीर्तन कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, सब हो गया। अब पीजी में भी तो जाना है, तो पीजी की बातें, पीजी या पीजी इसके बाद पीएचडी भी है, वो एक अलग टॉपिक है। बट बिना पीजी के पीएचडी होती नहीं, मतलब पहले तो पीजी होता है, यूजी पीजी बनता है, फिर पीएचडी करने जाएगा, वो पता नहीं का। सो ये है। और उसके बाद फिर 38 श्लोक में भगवान अपने जो एनीवे काल का रूप बता रहे हैं और जो भी है इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि भगवान का नाम है विष्णु। विष्णु नाम बहुत फेमस नाम है, विष्णु सहस्र नाम। वेदों में भगवान को विष्णु ही बोला गया, ओम तद विष्णु परमम पदम। विष्णु का मतलब क्या है? जो सबको शेल्टर देते हैं। नहीं, हाँ, यो अंत प्रविश्य भूतानि, यही है, भूतैरति अखिलाश्रय स विष्णु आखयो। डेफिनेशन दे रहे हैं, विष्णु उनको इसलिए बोला जाता है यो अंत प्रविश्यन्ति, प्रविश्य भूतानि 38 श्लोक, जो हर जगह प्रवेश कर जाते हैं। विशति इति विष्णु, जो हर जगह प्रवेश कर जाते हैं। और प्रवेश क्यों करते हैं? अखिल आश्रय, प्रवेश करते हैं उनको आश्रय देने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए। और हट जाएंगे तो कोलैप्स कर जाएगा सब, इसलिए उनको विष्णु कहा जाता है। अधियज्ञो, जिनकी यज्ञ से पूजा की जाती है। काला कालेताम प्रभु, और जिनके कंट्रोल में टाइम है, जो समय के रूप में सबको अपने कंट्रोल में रखते हैं, उनको विष्णु कहते हैं। तो विष्णु के शब्द का मतलब क्या हो? एक हुआ विशति थी विष्णु, जो सब जगह प्रवेश कर जाते हैं। दूसरा मतलब क्या हुआ विष्णु का? कंट्रोलर। विष्णु मतलब कंट्रोलर, वशटकारा, विष्णु सहस्त्रनाम में आता है विश्वम विष्णु वशटकारा, जो सबको कंट्रोल करके रखते हैं, विष्णु। और तीसरा मतलब है मेंटेनर, विश्वम, सबको सब कुछ मेंटेन करते हैं सबको, वो विष्णु है। सो दैट्स हाउ, तो भगवान का नाम बता रहे हैं, इसलिए तो ये तीनों है ना, ब्रह्म परमात्मा भगवान, जिसको ये सारी अनुभूति हो जाती है उसको पता लगाता है कि विष्णु कौन है एग्जैक्टली। और परम विष्णु कौन है? कृष्ण। विष्णु तत्व है ना कृष्णा भी, तो परम विष्णु है कृष्णा, दैट्स ऑल। सो 39 में कह रहे हैं न च अस्य कश्चित् यतो न द्वेषो न च बांधव। ये बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे भगवान का स्वभाव बता रहे हैं। ये तो बता दिया कि भगवान संसार में कैसे हैं, कितने रूप हैं। अब क्वेश्चन है उनका स्वभाव क्या है। तो भगवान का सबसे बड़ा, जब स्वभाव की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कौन बताएगा? भगवान के गुणों की बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट गुण क्या है? कल्याण। ठीक।
और कुछ भक्तवत्सला, नहीं। देखो वैसे तो आप सारे गुण इंपॉर्टेंट बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मगर सांख्या की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट गुण क्या होगा? न चस्य कशिदितो न द्वेषो न च बांधवा आवेशति अप्रमत्वसौ प्रमत्तम जनमंतकृत। ब्यूटीफुल वर्स। तो भगवान का सबसे बड़ा गुण क्या है? निरपेक्षता। निरपेक्ष है, न्यूट्रल है, पार्शल नहीं है, इम्पार्शल है। इस गुण के बिना वो भगवान नहीं हो सकते। द्वेष से, और द्वेष का उल्टा क्या? मित्रता, बांधवा। द्वेष और राग, द्वेष और राग से परे हैं, और इसीलिए वो न्याय, जस्टिस कर सकते हैं, जस्टिस करते हैं, इसीलिए कृपा भी करते हैं। ये द्वेष और राग से परे हैं। जो द्वेष और राग से परे नहीं है वो ना न्याय कर सकता है ना कृपा कर सकता है, ना दया, है ना? दया भी वो कैसे करेगा? कृपा, कृपा अगर राग द्वेष होगा तो उन्हीं पे कृपा करेगा जिसको लाइक करता है, उन्हीं का नंबर लौटाएगा। द्वेष होगा जिसको लाइक नहीं करता उसको साफ कर दो। भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है निरपेक्ष, इम्पार्शल है। इम्पार्शल व्यक्ति ही सही में न्याय कर सकता है और दया कर सकता है। ना न्याय कर सकते हो ना आप दया कर सकते हो। आप किसी की फेवर करोगे, साइड करोगे, सही में हो नहीं पाएंगी चीज़ें। आप दया में भी जस्टिस नहीं कर पाओगे। ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। तो ये सिर्फ भगवान में गुण है बहुत बड़ा, और जिनमें ऐसे गुण आ जाते हैं उनके अंदर भगवान प्रवेश कर जाते हैं, और जिनमें गुण नहीं होते, प्रमत्तम जनमंतकृत, उनको भगवान डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो राग द्वेष में फंसे हैं उनको भगवान मृत्यु के रूप में आते हैं। राग द्वेष से बाहर निकल जाते हैं, उनके हृदय में भगवान स्वयं प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए गीता में बार बार कृष्ण क्या कह रहे हैं? राग द्वेष से ऊपर उठो। अच्छा, हमें कैसे पता लगेगा कि हम राग द्वेष से ऊपर उठ गए? दयानिधि, कैसे पता लगेगा आपका? सबको एक समान देंगे, उसका मतलब क्या है? सब पर दया करेंगे। मुझ पे भी? नहीं सब। अच्छा, सब सभी कह रहे हो आप? आप तो सभी कह रहे हो। पता चल जाएगा अपने विचारों की, ये गलत भाग रहे हैं। ये विचार गलत भाग रहे हैं, अपने आप को आइडेंटिफाई करवाएंगे, अरे गलत कहाँ ट्रैप पकड़ लिया, कोई द्वेष वाला या कोई। वो चक्कर है ना कि अभी अगर हमारे अंदर, हम बोलो सॉरी बोलो प्रभु जी, अगर हमारे अंदर इच्छाएं नहीं रहती है तब पता चलता है कि राग द्वेष से मुक्त है, आई गेस। इच्छाएं नहीं रहती, मगर अब इससे पता नहीं लगा, क्योंकि हमें कभी कभी लगता है हमारे में इच्छा है ही नहीं। भक्ति अच्छी हो रही थी ना तो ऐसा लगता है इच्छा है ही नहीं, हम तो सही बन गए। पता लगता नहीं। आंसर तो टेक्निकली तो ठीक है, मगर पता लगाना बड़ा मुश्किल है उससे। कि सबको अपलिफ्ट करने की कोशिश करें। ऐसा सबको भक्त जैसे भगवान के भक्त। राग द्वेष से ऊपर उठ गए कैसे पता लगता है? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जिससे को पता लग जाएगा कि राग द्वेष से ऊपर उठ गए। एक्चुअली दो चीज़ें। संबंध क्या? भक्तों के साथ संबंध अगर अच्छा रहेगा तो पता चलता है कि राग द्वेष नहीं है उनके टुवर्ड्स। नहीं, ऐसे नहीं। हर चीज़ के लिए राग द्वेष खत्म हो जाएगा हमारा, ऐसा नहीं होता। इजी लैंग्वेज बताओ, वो मैं समझ गया आपकी बात। एक मैं कुछ साइन चाहता हूँ तो दूसरे भी पता लगा पाए, ये वो तो हमारे अंदर ही होगा ना। ऐसी कुछ चीज़ आपकी लाइफ में होगी कि लोगों को दिखाई दे जाएगा, हाँ ये राग द्वेष से ऊपर है। ऑलवेज हैप्पी। वो तो खुश होगा ही होगा, वो तो चलो है ही। एक पागल भी ऑलवेज हैप्पी होता है। इसको भी राग द्वेष नहीं होता प्रभु। वो पागल है, वो राग द्वेष अंदर है उसके। राग द्वेष से ऊपर राग द्वेष, हाँ। डिटैचमेंट। यहाँ पे आ रहा है आविशति अप्रमत्व असौ। प्रमत्ता वर्ड सुना है कहीं? सुना हुआ है आपने? चैंटिंग में सुना हुआ है।
प्रमादश्च नहीं सुना? हाँ। जब आप राग द्वेष से ऊपर हो गए, पहली चीज़ तो होगी कि आपकी चैंटिंग में मन लग जाएगा इमीडिएट। इससे पता लगेगा आप ऊपर उठ गए हो। चैंटिंग है, दोबारा से बोलिए। चैंटिंग में आपका मन लग जाएगा, मन भागेगा, भागना बंद कर देगा। इसका मतलब राग द्वेष से ऊपर उठ गए, क्योंकि चैंटिंग में मन कहाँ भाग रहा है? जिससे अच्छा लग रहा है वहीं तो भाग रहा है, और कहाँ भाग रहा है? इससे द्वेष है वही दिमाग में आता है, वो ख़त्म हो गया तो चैंटिंग में मन लग गया। क्लियर पता लग जाएगा आपको। अब जब कितने डायलॉग बोल लो, हम नहीं मानते, हम कहेंगे इधर आना बेटे, बैठना, हरे कृष्णा, ठीक है वो मन नहीं लग रहा, जाओ वापस जाओ, लड्डू खाओ जाओ, अभी तुम्हारे डायलॉग बंद है सब। चैंटिंग से ही पता लगता है कि अब राग द्वेष से ऊपर होते। तभी कह रहे हैं प्रमत्तम जनम अंतकृत। अप्रमत्तम, अप्रमत्तम मतलब जिनका माइंड स्टेबल हो गया, चैंटिंग में लग गया है, उनके हृदय में भगवान प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि राग द्वेष से मुक्त है वो। प्रमत्तम मतलब मैड, जिनका पागलू तरह नहीं भाग रहा माइंड। अप्रमत्तम जिनका भाग रहा है, उनका माइंड नाम में मन लगेगा नहीं, तो क्या मिलेगा? मृत्यु मिलेगी अंतकृत, और क्या मिलेगा? भगवान के दर्शन कहाँ होते हैं वो। तब चैंटिंग से सब पता लगा सकते हो आप कहाँ हो। अपने आप को झूठ आप नहीं बोल सकते, अपने आप को झूठ नहीं बोल सकते आप, आपको चैंटिंग से पता लग जाएगा। सो आपको चैंटिंग पे ध्यान करना है। अगर आपका मन लग रहा है, इसका मतलब राग द्वेष से ऊपर उठे हो। अगर चैंटिंग में नींद आ रही है, इसका मतलब क्या है? कोई थॉट्स नहीं आ रहे, नींद आ रही है, तो भी राग द्वेष से ऊपर उठ गए क्योंकि मन भाग ही नहीं रहा है, राग द्वेष के नीचे चले। अगर चैंटिंग में मन भाग रहा है तो राग द्वेष है, तो राग में भाग रहा है, द्वेष से दूर। कुछ नेगेटिव थॉट्स पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, यही है ना? द्वेष नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स। चैंटिंग में नींद आ रही है तो तमोगुण। तमोगुण मुझे समझ नहीं आता, पता है ना? रजोगुण पता है मुझे तो, मैं तो फर्स्ट क्लास का बच्चा हूँ, मुझे तो वो बतानी है आंसर। इग्नोरेंस या ये भी मुझे पता नहीं। तमोगुण में इग्नोरेंस, व्यक्ति को नींद आता है। तमोगुण पता ही नहीं मुझे तो प्रैक्टिकल आंसर चाहिए। आई हैव नो आइडिया व्हाट्स तमोगुण, इग्नोरेंस, वे बड़े बड़े शब्द हैं भाई, ये हम जैसे बच्चों को क्या पता है। सो नींद आ रही है तो क्या है? भाग रहे मन तो राग द्वेष है, क्लियर हो गया हमारे अंदर। नींद आ रही है तो क्या इंडिकेशन है हमारे अंदर? क्या है? हाँ, इंटरेस्ट नहीं तो भाग ही रहा है, राग द्वेष में इंटरेस्ट है, ठीक है, मैं समझ गया, वो तो उसमें भी है। नींद आ रही है तो नींद आ रही है तो इसका मतलब अहंकार है। अब सोच के देखो मैं क्या कह रहा हूँ। अहंकार में क्या होता है? अहंकार क्या होता है? अहंकार होता है आदमी अपने बारे में सोचता है। सुपीरियर इंफीरियर नहीं, इंफीरियर में भी अहंकार है। जो व्यक्ति अपने बारे में सोचता रहता है वो अहंकार होता है। तो जब अहंकार होता है, जब आप बहुत ज़्यादा अहंकारी हो, अपने बारे में सोचते जा रहे हो, तो आप भगवान का नाम लोगे, भगवान को कोई स्मरण नहीं आएगा, अंडा, क्योंकि अपने बारे में सोच रहे हो ना। और आप कोशिश कर रहे हो किसी और के बारे में सोचने की, माइंड शट ऑफ हो जाएगा आपका, शट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, शट कर देगा अपने आप को। स्टॉप इट। अहंकार का प्रतीक है वो। अगर नींद आ रही है आपको, हमेशा चैंटिंग करते हो, इसका मतलब आप परम अहंकारी हो। आपको लग रहा है आप बहुत ज़्यादा दीन हो, भक्तों की सेवा। ऐसे ही होता होगा कभी कभी देखो थके होते हैं तो आएगी, वो बात अलग है। शरीर थका है तो आएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर हमेशा ही नींद आती जा रही है, कुछ लोग चैंटिंग करते हैं, 2 माला पे नींद आती है, फिर स्ट्रगल करते हैं तो नींद टैं 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 वो भी एक प्रैक्टिस होती है, मैं मानता हूँ, बट इट्स नॉट दैट कि हमेशा नींद ही आती रहे। खड़े होकर तो आपको आएगी नहीं, क्योंकि चल रहे हो। वो तो टेस्ट ही नहीं है, वो तो टेस्ट ही नहीं है। वो तो खड़े हुए भी कई लोगों को सोते हुए वो कई लोग सो के गिर भी जाते हैं खड़े होके, वो तो बहुत रेयर होता है। बट खड़े होके मोस्ट प्रॉब्ली नींद नहीं आएगी। जब हम पढ़ाई भी करते हैं तो खड़े होके कर लेते हैं, जब नींद आ रही है तो नहीं आती। वो एक मेंटल फिनोमेना है। अगर बैठे हो
और आपका मन नहीं भाग रहा और नींद नहीं आ रही, इसका मतलब आप ठीक है, अच्छा है, वेरी नाइस। जब गाड़ी चलाते आती है फिर तो प्रॉब्लम हो सकती है। क्या गाड़ी चलाते ड्राइविंग के समय भी आती है नींद। तो ड्राइविंग में क्या कर रहे हो? तो थकावट के कारण आती है। नहीं वो पूरी छोले खा तो ये बात अलग है, मैं चैंटिंग की बात कर रहा हूँ। चैंटिंग में नहीं आ रही है, आप अहंकार है, मन भाग रहा है, राग द्वेष, अब दोनों ही होता है हमारे साथ। नहीं, कभी नींद भी आती है, कभी कभी माइंड तो भागता ही रहता है। तो अभी हमारे में बीमारी है राग द्वेष की और अहंकार की। अगर जैसे जैसे जितने कम होंगे दोनों वैसे वैसे माइंड भी भागना बंद कर देगा, नींद भी नहीं आएगी और आपका मन लग जाएगा भगवान के नाम। इसलिए कह रहे हैं अप्रमत्ता प्रमत्तम, ये दो चीज़ें हैं। और फिर लास्ट है 40th, यद भयाति वती बातोयम, बस ये कह रहे हैं अब भगवान का स्वभाव बता रहे। अब ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। जिनके भय से हवा बहती है, जिनके भय से सूरज चमकता है, जिनके भय से वर्षा होती है और जिनके भय से स्वयं भय भी डरता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठाते हैं, उपनिषद क्वेश्चन उठा रहे हैं कि भगवान से तो सब डर रहे हैं, अजीब सी बात है, तो भगवान के डरने की चीज़ है क्या? तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्यों नहीं कह रहे कि जिनके प्रेम से हवा बहती है, जिनके प्रेम से सूरज जलती है, जिनकी भक्ति से सूरज चमक रहा है, भय क्यों वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? भरत को बताओ, आपको पता हो, मैं बता चुका हूँ, याद है। डिसिप्लिन करने के लिए डिसिप्लिन। एक्चुअली भय क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रेम का भय से बहुत बड़ा कनेक्शन है, खोने का डर होता है जिससे प्रेम होता है सबसे ज्यादा, बहुत बड़ा कनेक्शन। इसलिए अगर आप कहो ना मैं भगवान से प्रेम करता हूँ और आपको डर नहीं है, हम समझ जाते हैं आपको प्रेम नहीं है। बस वो आप हमें चीटिंग नहीं कर सकते, इनको नॉलेज है उसको चीटिंग नहीं कर पाओगे आप। तभी तो हम फंक्शन में जाते हैं, हम कहते हैं ढोंगी सहजिया। आप कहते तो प्रभु जी कितना अच्छा भजन गा रहा है, ऐसे मत कहो आप। भगवान की तो भजन है, श्याम रंगा रंगा रे, क्या सही है। साहब आप ऐसे क्यों बोलते रहते? हम तो सभी को बोलते रहते हैं ढोंगी है, ढोंगी है, ढोंगी है, ढोंगी है, ढोंगी है। अगर तो प्रभु जी सबको ढोंगी बोलते हो तो क्या आप ही सुपरमैन हो क्या? तो अब क्वेश्चन ये है कि हमें दिखाई दे, हमें पता लगाता है, क्योंकि हमें नॉलेज है ना, हम नॉलेज से देख लेते हैं, हमें पता लगाता है। एक डॉक्टर ही चोर ही पहचान सकता है कि कौन आदमी चोर है, कौन चोर नहीं है। डॉक्टर ही पहचान लेगा कि ये फेक है, क्या है ये। तो हमें समझ आता है, क्योंकि सब प्रेम की बातें करते हैं, भय की बात ही नहीं करते। प्रेम नहीं है उनमें, प्रेम है ही नहीं। सो डर, एक्चुअली जितने भी महान डेमीगॉड्स हैं, वायुदेव, सूर्यदेव, ये भगवान के बहुत बड़े प्रेमी हैं। इसलिए ये अपना काम करते रहते हैं परफेक्टली। वो काम नहीं, वो सेवा है। वायु का बहना, सूरज का चमकना उनकी सेवा है। तो वो उनको हर क्षण डर लगा रहता है कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए, भगवान हमारे रुष्ट ना हो जाए। वो प्रेम का लक्षण है, इसलिए भय शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख रहे हो, ये हम सांख्या पढ़ रहे हैं, हम एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को। हमने भगवान के रूप को एनालाइज किया तो हमें नज़र आया ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। हमने भगवान की फीलिंग्स को एनालाइज किया तो हमें नज़र आया निरपेक्ष है। हमने भगवान के यहाँ पर प्रेम को एनालाइज किया तो हमें नज़र आया उसके अंदर तो भय है। तो प्रेम जहाँ है वहाँ भय है, और प्रेम जहाँ है वहाँ पे अभय भी है, निर्भय भी है, दोनों है। संसार से निर्भय है, भगवान की सेवा में भय है, डर है। जितना प्रेम होगा उतना डर लगेगा आपको कि कोई त्रुटि ना हो जाए। तो ये आपका अच्छा डर है। संसार से डर गंदा डर है, वो नहीं होता हमें। दोनों डर हो गए ना, अच्छा डर है, ठीक है, गुड। तो भय, तो सांख्या फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट है डिवोटी के लिए। हम पूरा एनालाइज करके हम एग्जैक्टली समझना चाहते हैं कि भगवान कौन है, उनकी भक्ति क्या है, उनका प्रेम क्या है। उसको समझने से आपकी लेज़र अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो चलो दूसरों को पहचानना बात अलग है, हम अपने आप को पहचान पाएंगे हम कहाँ हैं, बस ये है, और कुछ नहीं। अपने को तो पहचानना ही है ना कि हम लोग एग्जैक्टली कहाँ पर हैं भक्ति में, कहाँ पर स्टैंड करने का। ऐसा ना पूरी लाइफ हम सोचते रहे हम तो महान डिवोटी हैं और हम निकले अंडा।
वो भी प्रॉब्लम है। चलो उसकी बात भी नहीं है, हमें आगे भी तो बढ़ना है, तुम्हें पता होना चाहिए ना कैसे है क्या है आगे बढ़ने के लिए। दैट्स हाउ इट गोस। बस तो ये सारे श्लोक हैं। आई एंड अप देयर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ कहना है, कुछ पूछना है? 2 मिनट, अदरवाइज वी आर गोइंग टू एंड अप देयर। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है, जल्दी पूछें। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने सभी श्लोकों को एकदम इजी फॉर्म में समझाया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी अपने पास समय रहेगा कुछ सेशन? हाँ बस 2-3 मिनट आप ले लीजिए क्वेश्चन बस। प्रभु जी मेरा एक छोटा सा प्रश्न था। आपने जो बताया कि देवहूति माता से 2 कपिल मुनि हुए, तो एक तो ये जिन्होंने सांख्य योग का ज्ञान दिया जो भगवान कपिल थे, और एक तो जो प्रभुपाद जी ने बताया कि जो नकली कपिल देव हैं जो उसमें वर्णन है वो उन्हीं के बारे में है प्रभु जी? हाँ वही है। तो प्रभु जी वो तो देवहूति माता और उनके ही पुत्र थे, तो वो ऐसे लाइन में कैसे चले गए उनको? अरे देवहूति माता के जो पुत्र हुए कपिल मुनि, वो 2 में डिवाइड हो गए थे। तो एक ने नास्तिक प्रचार किया, एक ने आस्तिक किया। माता जी आप मिलकर अपना प्रश्न करें। एक आत्मा 2 में क्या हो रहा है माता जी? प्रभु जी थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर तरह से हम लोग को क्लास दिया। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी मेरा कुछ जल रहा है क्या वहाँ? अम्बली जल रही है क्या? बोलिए। प्रभु जी मेरा 2 क्वेश्चन था, वेरी स्मॉल क्वेश्चन। जैसे कि आपने बताया कि डिसीजंस हम लोग आगे के बारे में ही सोचते हैं कि डिसीजंस हम लोग का सही रहे। तो प्रभु जी कैन यू गिव सम टिप्स कि सॉरी प्रभु जी फॉर दिस सिली क्वेश्चन कि हम लोग हाउ कैन हम लोग का डिसीजंस ऑल द टाइम राइट डायरेक्शन में जाए कि भगवान को आपको हर जगह देखने की कोशिश करनी है, ऐसे मैंने एक्सप्लेन किया, वरना नहीं कर पाएंगे हम। इफ यू कनेक्ट विद गॉड डिसीजन सही आएंगे, इफ़ यू डोंट कनेक्ट डिसीजन गलत आएंगे लाइफ में। यही ट्रिक है। थैंक यू प्रभु जी। एंड और एक क्वेश्चन था प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया ना कि हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हम लोग के अंदर राग द्वेष नहीं है, तो मतलब बाहर वाले लोग को कैसे पता चलेगा? वो प्रभु जी आपने जैसे बताया कि चैंटिंग करते तो हम लोग को अपनी चैंटिंग से पता चल जाएगा कि हम लोग का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है। तो प्रभु जी बाहर वाले को पता लग जाएगा। वो चैंटिंग करोगे, वो कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है, कभी जा रहा है, कभी बात कर रहा है, कभी फ़ोन देख रहा है, सीधा पता लग जाएगा। वो भी नहीं कर रहा, बैठा ही हुआ चैंटिंग कर रहा है, फिर भी पता लग जाएगा। उसके थोबड़े पे लिखा होता है मन कि जब मन लग रहा है नहीं लग रहा है। तभी मैं लोगों से पूछता हूँ, मैं पता चलते थे क्या पूछता हूँ, क्या कर रहे हो? वो चैंटिंग कर रहा होता है, मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ क्या कर रहे हो, तो मुझे बोलता चैंटिंग कर रहा हूँ। इसका मतलब है उसको कोई आइडिया ही नहीं है वो क्या कर रहा है, क्योंकि मैं पूछ नहीं रहा उसे चैंटिंग कर रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ कर क्या रहा है तू। मुंह से हरे कृष्णा कर रहा है मगर अंदर क्या कर रहा है? अंदर अंडा है। तो वो तो जितने हम एक्सपीरियंस होंगे ना, इमीडिएटली पता लग जाता है कि उसका मन लग रहा है नहीं लग रहा है। और बिहेवियर से तो चलो मोस्टली पता लग जाता है। आदमी कुछ चीज़ छुपा नहीं सकता, पता है। लोग अपनी, आप किसी को देख के उसकी फीलिंग्स नहीं बता देते यार ये देखो ये तो इतना गंदा सोच रहा है। कई लोग नहीं कह देते मेरी तरफ कैसे देख रहा है, और उसने तो ऐसे ही देखा उसको कैसे पता लग गया ऐसे देख रहा है। सब नेकेड है यहाँ, सबको सब पता लग जाता है। और चैंटिंग भी इसका मन नहीं लग रहा पता लग जाता है। वो तो बात अलग है, अगर हम अपने माइंड में यही रखें हाँ भाई हमें सोचना नहीं है, अपराध हो जाएगा, मन लग रहा है नहीं लग रहा है, सोचो मत ये सब, तो नहीं पता लगेगा। अदरवाइज़ इसके लिए अब कहाँ तो कई लोग बैठ के भी चैंटिंग करते हैं पूरी 16 माला, मगर वो भी क्या है, वो भी हिलते रहते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, इलेक्ट्रिक करंट लगता रहता है उनको। वो क्या मन लग रहा है उसका? वो मन से झगड़ रहा है। वो चैतन्य बाबू ने तो ऐसा नहीं किया, मन लग रहा है तो ऐसे थोड़ा ना वो पागल हुए झगड़ता रहेगा, मन लग ही नहीं रहा उसका। हाँ सहजा लोग चैंटिंग करते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, उनमें कंफ्यूज हो सकते हैं आप। और राधा कुंड जाओ, हरे कृष्णा करते हैं और रोते हुए आंसू निकल रहे हैं, और बड़े सरकार छोटे सरकार सब हैं ही कर रहे होते हैं। आप उनमें कंफ्यूज हो सकते हो कि उनका मन लग रहा है नहीं लग रहा है। उनको तो दिखाई दे रहा है आंसू निकल रहे हैं, तो भाई उसका मन नहीं लगेगा, वो 1 लाख माला कर रहा है तो कैसे? उसमें पता लगाना बस थोड़ा मुश्किल है। उसमें आपको और भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी देखनी पड़ेगी। इन जनरल तो पता लग जाता है, इन जनरल कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ क्लियर ही है। और वैसे भी अगर वो राग द्वेष से मुक्त होगा
तो उसके बिहेवियर में भी झलक जाएगा, उसके बिहेवियर में भी झलक जाएगा सीधा। तभी तो वो पूछा है क्वेश्चन ने, आप वो पूछ लो स्थितप्रज्ञ से का भाषा। अर्जुन ही पूछ रहे हैं कि भगवान जो राग द्वेष से मुक्त है, स्थितप्रज्ञ, कौन से चैप्टर, सेकंड चैप्टर में ना, के लास्ट में, सेकंड चैप्टर लास्ट, कि जो राग द्वेष से मुक्त है उनके लक्षण क्या है, स्थितप्रज्ञ कहते हैं उनको। तो भगवान बता रहे हैं उनका लक्षण ये है, ये है, ये ऐसे बोलता है, ऐसे चलता है, तो वो लक्षण आने लगेंगे उनमें। ओके ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, वेरी नाइस। हरे कृष्ण। थैंक यू जी। लास्ट प्रश्न अनिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने बताया कि मन में अगर भगवान फील करते हैं तो रस मिलता है, और अगर हम परमात्मा से हमें ज्ञान मिलता है, और आपने कहा ब्रह्मन से हमें तत् मिलता है, तो मुझे सत का मतलब नहीं, सत 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 मतलब सत सत, हाँ, तत् नहीं सत। सत्य मतलब सच्चिदानंद। ओके ओके, गॉट इट प्रभु जी। प्रभु जी, एक और क्वेश्चन है, अनरिलेटेड है, लेकिन पूछ सकती हो क्या? पता नहीं, जो फोरम कंडक्ट कर रहे हैं उनसे पूछो, पूछ सकते नहीं पूछ सकते, क्योंकि ओके। प्रभु जी, इफ यू हैव टाइम तो ले सकते हैं, अदरवाइज वी हैव टू वाइंड अप हियर। 9 बज गया है इंडिया का। हाँ, मुझे भी सब सोना भी है, सो एंड करें या फिर मतलब, क्योंकि यहाँ पे सब लोग बैठे भी हैं। और हाँ ठीक है, हरे तो कृष्ण। माता जी, आप प्लीज अपना क्वेश्चन राइट डाउन कर लीजिए, आप कल के सत्संग में। ठीक है, शिला प्रभुपाद की जय। जय।